बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल देव क्लासेस में। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपकी जो जो वर्कशीट है इंग्लिश वर्कबुक की 117 उमंग ग्रुप की, उसको लेके एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। तो ये हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्कबुक जो ग्रेड 6 to 8 है, सेशन 2022-23 2022-23। तो उसमें अलग बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो उन्हीं में से एक ग्रुप है उमंग ग्रुप। तो उसकी वर्कशीट नंबर 117 है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट में क्या क्वेश्चन आंसर पूछे हैं वो हम देखते हैं। वर्कशीट नंबर 116 में हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक होटल के मेन्यू के बारे में बातें की गई है ना। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया ना, रीड द मेन्यू ऑफ द होटल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब यहाँ पर एक होटल के बारे में बातचीत की गई है, और जब भी आप होटल खाना खाने जाते हैं तो आपको एक मेन्यू पकड़ा दिया जाता है ना कि आपको क्या ऑर्डर करना है, आपको चपाती ऑर्डर कितनी करनी है, आपको सब्जी कितनी ऑर्डर करनी है, यदि आपको सैंडविच खाना है या कुछ भी करना है तो उसमें उसके प्राइसेस लिखे रहते हैं मेन्यू में सामने, और बताया मतलब उसमें अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग बोलना चाहिए फूड आइटम दिए रहते हैं। तो ये यहाँ पर एक होटल लिया है इन्होंने, होटल द स्टार। क्या लिया है? होटल द स्टार, उसका मेनू दिया गया है। तो इसी मेनू के आधार पर हमें ध्यान से इसे देखना है कि कौन कौन से फूड आइटम है, कितने फूड आइटम है, किसका प्राइस कितना है, किसका ज़्यादा है, किसका कम, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो ये चैप्टर है उसके आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी किए हम इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो होटल है, तो होटल का नाम क्या होगा? होटल का नाम सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है कि होटल का नाम बताओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, होटल का नाम क्या है? द स्टार। मेनू मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें उस होटल में मिलती हैं। होटल का नाम द स्टार हो गया। अब मेनू देखते हैं, तो मेनू में यहाँ पे देखो ये इधर फूड आइटम दिए हैं। फूड आइटम मतलब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल इडली, वेजिटेबल रोल। आप लोगों में से बहुत सारे ने इडली खाया होगा, सैंडविच, बनाना शेक, ये सब चीज़। और ये जो इस साइड है, मतलब ये आपका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में फूड आइटम हो गए और राइट हैंड साइड में प्राइस हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मतलब कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिलती है और उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें फर्स्ट वाले की, देखो फूड आइटम की बात करें ना, तो देखो यहाँ फूड आइटम जो है वो हो गया, पहला फूड आइटम क्या हो गया? पहला फूड आइटम हो गया आपका, पहला फूड आइटम क्या हो गया? वेजिटेबल सैंडविच। क्या हो गया? वेजिटेबल सैंडविच। इसका प्राइस कितना है? 40 रुपीज़। मतलब आपको यदि वेजिटेबल सैंडविच खाना है द स्टार होटल में तो आपको 40 रुपये पे करने होंगे, पे यानी उन्हें देना पड़ेगा। दूसरा आइटम क्या है? वेजिटेबल इडली, उसका प्राइस कितना है? 20 रुपीज़। तीसरा क्या हो गया? वेजिटेबल रोल, उसका प्राइस कितना है? 25। चौथा क्या हो गया? फ्रूट केक, तो उसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। बच्चों यहाँ पे ध्यान भी देना कि किसका प्राइस ज़्यादा है और किसका कम है। यदि क्वेश्चन आंसर पूछ ले तो हमें बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम फ्रूट केक तक आ गए थे फ्रूट केक तक। अब हम बात करते हैं अगला आइटम की। देखो अगला बनाना शेक दिया है। बनाना शेक हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि नहीं? इसका प्राइस कितना है? ₹80। फिर हम यदि आलू पराठे की बात करें तो ₹10। फिर यदि हम आइसक्रीम की बात करें तो ₹22। यदि हम खीर की बात करें तो ₹20। यदि हम मिल्क की बात करें तो ₹15। यदि हम लस्सी होता है ना, मिल्क से बनता है, 20। और लड्डू, जो मीठा वाला लड्डू रहता है, मगज के लड्डू आपने सभी ने खाए होंगे, ये 12 रुपीज़ का है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ फूड आइटम देख लिए और सबके बारे में जान लिए किसका कितना प्राइस है। तो बच्चों हम एक बार कोशिश करते हैं कि कौन सा फूड आइटम सबसे महंगा देखते हैं। पहले काउंट करते हैं कितने फूड आइटम थे। तो देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये वेजिटेबल सैंडविच 1, वेजिटेबल इडली 2, वेजिटेबल रोल 3, फ्रूट केक 4, बनाना शेक 5, आलू पराठा 6, आइसक्रीम 7, खीर 8, है ना। खीर के बाद क्या आ गया है? खीर के बाद आ गया है आपका, खीर के बाद आ गया है मिल्क। क्या आ गया है? मिल्क। तो मिल्क कौन सा हो गया? मिल्क जो हो गया आपका 9th 1 हो गया, लस्सी हो गया 10th और लड्डू हो गया 11th। ठीक है बच्चों, टोटल आइटम कितने हैं? टोटल आइटम है आपके 11 आइटम है। अब देखो हम लड्डू से है ना, ये देखो लड्डू है। अब लड्डू से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो लड्डू 12 रुपीज़ का था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्राइसी कौन सा है? वेजिटेबल सैंडविच, ₹40 ना, इससे ज़्यादा कुछ है क्या? नहीं। तो वेजिटेबल सैंडविच कितने का है? 40 का है। और यदि हम फ्रूट केक को देखें, देखो फ्रूट केक दिख रहा है, देखो फ्रूट केक कितने का है? 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। और लड्डू कितने का है? 12 का है। बच्चों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यदि हम करेंगे ना तो इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेक्स्ट इज़ अबाउट, मतलब जो ये टेक्स्ट हमने पढ़े वो किसके बारे में है? मतलब ये जो होटल द स्टार होटल उसका मेनू दिया गया है, तो किसके बारे में है?
मेनू इन अ होटल। तो ये कौन सा नंबर है आपका? ए ऑप्शन में क्या दिया है? रेलवे टाइम टेबल। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है? बस टाइम टेबल। तीसरे में मेनू इन अ होटल। और फोर्थ वन क्या है? क्लास टाइम टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड वन आएगा, मेनू इन अ होटल। तो उसको हमने ब्लैंक में भर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होटल। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि द नेम ऑफ द होटल इज़ द स्टार। यहाँ से हमको सीधे सीधे उठाना है द नेम ऑफ द होटल, फिर यहाँ से इसको लेना है इज को, और उसका नाम क्या था होटल का? द स्टार। क्या था? द स्टार था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी फूड आइटम्स कैन यू हैव इन दिस होटल। मतलब इस होटल में कितने फूड आइटम थे? कितने काउंट किए थे बच्चों? हमने किए थे 11। कितने काउंट किए थे? 11 था। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, यू की जगह हम क्या कर देंगे? वी हैव 11 फूड आइटम्स। देखो वी हैव यहाँ से हो गया, फिर ये फूड आइटम्स हो गया, है ना, ये फूड आइटम यहीं से लिख के आ गया। तो कितने फूड आइटम्स? 11 है। वी हैव 11 फूड आइटम्स इन दिस होटल, यहीं कहीं आ जाएगा। कितने फूड आइटम थे? 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि विच आइटम हैज़ द हाईएस्ट। हमने देखे थे ना किसका हाईएस्ट प्राइस है, किसका हाईएस्ट प्राइस था? हाईएस्ट प्राइस किसका था? सैंडविच का। कितने रुपीज़ था? 40। कितना था? 40। और सबसे कम किसका था? सबसे कम था दो चीज़ों का। किसका? एक था फ्रूट केक। किसका था? एक था फ्रूट केक और दूसरा था आलू का पराठा। कितने रुपीज़ का? ₹10 का। हाईएस्ट प्राइस किसका हो गया? सैंडविच का। लोवेस्ट किसका हो गया? फ्रूट केक और आलू पराठा। हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा और लोवेस्ट यानी सबसे कम। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हाउ मच विल यू पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? हाउ मच विल यू, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाउ मच विल यू पे इफ़ यू ईट फ्रूट केक एंड लड्डू। यदि आप फ्रूट केक खाते हैं होटल में जाके और लड्डू खाते हैं तो आपको कितने रुपए पे करना पड़ेगा? देखो फ्रूट केक का कितना था? 10 रुपीज़ था। 10 रुपीज़ था ना। लड्डू का कितना था? 12 था। तो 10 + 12 देखो 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22 रुपीज़। यदि आपको स्टार होटल में जाके फ्रूट केक और लड्डू खाना है तो आपके पास 22 रुपये होने चाहिए। 22 यानी 22। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द 2 आइटम्स डेट यू लव टू ड्रिंक। मतलब ऐसे उस होटल में कौन से 2 आइटम थे जिनको आप ड्रिंक के रूप में, ड्रिंक यानी पीना, पीने के रूप में लेना पसंद करोगे। तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम बनाना शेक भी ऑप्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिए हैं? लस्सी और मिल्क। तो क्या हो गया? एक लस्सी हो गया, दूसरा मिल्क हो गया। मिल्क यानी दूध हो गया। आप बनाना शेक भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच आइटम डू यू लाइक द मोस्ट ऑन अ हॉट समर डे। तो बच्चों यहाँ पे जो मेनू दिया गया था उससे जो 11 मेनू थे ना उसमें से ये पूछ रहा है कि यदि हॉट समर डे रहेगा, हॉट समर डे यानी गर्मी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? क्या खाते हो आप जनरली? आइसक्रीम खाते हो ना। तो अगला हमारा जो 7th और लास्ट वन क्वेश्चन था, तो हम समर के दिनों में आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यह वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और आपको पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से मतलब बन जाएंगे। यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगली वर्कशीट आपकी कौन सी है? वर्कशीट नंबर 117 है ना, 117 है। ठीक है, तो 117 वर्कशीट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या करना है? हमें टेबल कंप्लीट करनी है एक। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात है, तो यहाँ ब्लैंक फिल करने बोलेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, कंप्लीट द टेबल, टेबल पूरी करें। तो पहले मुझे समझते हैं कि हमें करना क्या है। वर्कशीट नंबर 117 या 117 में देखो यहाँ पे मतलब टेबल को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या बोलता है? लुक एंड सेक, मतलब जो एक कॉलम में चीज़ें दी गई हैं उन्हें देखो और से यानी बोलना। दूसरा क्या बोलता है? दूसरे बॉक्स में हमें क्या करना है? लुक करना है, लुक यानी देखना, से यानी बोलना, और फिर क्या करना है? लिखना है। मतलब उस चीज़ को पहले देखो, फिर बोलो, फिर लिखो। फिर तीसरे कॉलम में क्या बोलता है कि जो ए और बी कॉलम है उनको कवर कर लो और बिना देखे उस चीज़ को लिखो। अभी 4th वन में क्या बोलता है कि जो चीज़ आपने 3rd वन में लिखी है, सी कॉलम लिखी, उसी को 4th वाले में लिखना है। तो हम पहले वाला सबसे पहले देते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्लास। क्लास यानी क्या होता है? कक्षा। आप सभी कक्षा में पढ़ते हैं ना क्लास में। तो हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? क्लास को देख लिया हमने। यहाँ पे ये देखो शब्द लिखे CLASS, क्लास। तो अब पहले इसको देखो और से यानी बोलना। अब क्या बोलो? क्लास बोलो, क्लास बोल के देखो ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो।
फिर जैसे यहाँ पे स्पेलिंग में लिखी गई है वैसे बी सेक्शन में फिलअप करो। ये क्लास हो गया। अब सी सेक्शन में क्या करना है, आप एक कॉपी से ये जो ए और बी पार्ट है इसको क्या कर लो, छुपा लो, ताकि आपको इसकी स्पेलिंग याद हो जाए। एक बार में लिखोगे तो याद नहीं होगी, इसी चीज़ को आपको कहाँ दोहराना है, डी वाले में दोहराना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो वो है, अगला देखो क्या दिया है, अगला दिया है हमारा ब्लैक बोर्ड। दिया है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में टीचर्स पढ़ाते हैं ना चार्ट के माध्यम से, तो वैसे ही करना है हमको क्या करना है, पहले स्पेलिंग पूरी पढ़नी है, BLACK BOARD, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, उसको बोल के देखना है, तो ब्लैक बोर्ड हो गया। फिर उसको हमें छुपाना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हम छुपा के लिखेंगे ताकि हमें स्पेलिंग याद हो। एक बार लिखेंगे तो याद नहीं होगी, तो फिर से हमें रिपीट करना है। ठीक यही चीज़ हमें टेबल के साथ करनी है। टेबल जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, तो टेबल, ठीक है, इसे टेबल पढ़ाई करने का। ठीक यही चीज़ स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब क्या होता है, कहानियाँ, है ना। यहाँ पे वाई हटा के IES कर लेते, ये क्या हो गया, प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। फिर देखो ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए चॉक चाहिए, तो यहाँ पे देखो L साइलेंट है। साइलेंट का मतलब इसका उच्चारण नहीं होगा, तो क्या हो गया, चाक हो गया। क्या हो गया, चाक। तो पहले हमें देख के लिखना है, फिर उसे बोलना है, फिर वो दोनों A और B वाले पार्ट को मतलब किसी कॉपी से ढक लेना है, और फिर एक बार C सेक्शन में लिखना है और उसी चीज़ को हमें D में रिपीट करना है। फिर देखो ये पेंसिल आ गया, उसी प्रकार से ये डस्टर आ गया, उसी प्रकार से ये इरेजर आ गया। इरेजर, डस्टर का काम क्या है, ब्लैक बोर्ड को मिटाना। और काफ़ी में यदि आप पेंसिल से लिखोगे वो चीज़ गलत हो जाएगी, तो किससे मिटाओगे, इरेजर से मिटाओगे। ठीक उसी प्रकार का चेयर। चेयर में हम क्या करते हैं, बैठते हैं ना, आप लोग चेयर में बैठते होंगे ना, ठीक है। और आपको पढ़ाता कौन है, तो टीचर पढ़ाता है। टीचर की स्पेलिंग क्या है, TEACHER। ठीक है बच्चों, कर लोगे फिलअप, आया समझ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है वो देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड फ्रॉम टेबल अबो। जो टेबल हमने अभी ऊपर भरा हुआ है ना, उसकी मदद से यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है, ये देखो ये पूरा जो ब्लैंक दिया गया है ना, इनको फिलअप करना है, इनको। और कहाँ किन शब्दों को उपयोग करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे ना। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये है ना, बहुत सारे शब्द, ये जो शब्द पढ़े थे ना हमने, क्लास पढ़ा था, फिर हमने ब्लैक बोर्ड पढ़ा था, टेबल पढ़ा था, स्टोरीज पढ़ी थी, चाक पढ़ा था, डस्टर, इरेजर, टीचर। तो इनकी मदद से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है ना, उसको फिलअप करने की कोशिश करना है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स को। तो हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज माई क्लास। क्या हो जाएगा, दिस इज माई ब्लैंक है, तो क्या होगा, वो यहाँ पर क्लास ही आएगा ना, टीचर थोड़ी आएगा, क्या आएगा वो, क्लास। तो क्या हो गया, दिस इज माई क्लास, मतलब यह मेरी कक्षा है। क्या आएगा, यह मेरी कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला क्लास, क्लास यानी कक्षा, ठीक है। अगला है मिस्टर राय। मिस्टर राय इज अवर, मिस्टर राय को एक नाम हो गया, वो क्या होंगे, अपने टीचर होंगे ना। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में टीचर, मिस्टर राय इज अवर टीचर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सिट्स ऑन, मतलब ही यानी कौन, यहाँ पे ही का मतलब क्या हो गया, मिस्टर राय। तो मिस्टर राय कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं बच्चों, कुर्सी में। और कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही कीप्स हिज बुक्स ऑन, मतलब जो वो पढ़ाने के लिए किताबें लेके आते हैं, ही यानी कौन, मिस्टर राय। मिस्टर राय कौन है, आप टीचर हैं, तो वो बुकें जो पढ़ाने के लिए लेकर आते हैं वो कहाँ रखेंगे, टेबल में रखेंगे ना, रखेंगे कि नहीं। तो वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का टेबल आ जाएगा। फिर अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही राइट्स ऑन, मतलब वो कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं बच्चों, ब्लैक बोर्ड, लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में वाइट चॉक की मदद से, है ना। फिर अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही यूजेस, वो क्या यूज़ करते हैं, चॉक यूज़ करते हैं। और जब वो लिख लेते हैं तो उसे मिटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डस्टर। किससे मिटाते हैं, रब किससे करते हैं, डस्टर से करते हैं ना, ठीक है। फिर अगला क्या है, आई राइट विथ माई, आप लोग किससे लिखते होंगे, या तो पेन से लिखते होंगे या पेंसिल से लिखते होंगे, लेकिन हमें बोला है कि हमें जो ऊपर आपके पास जितने सेंटेंस दिए हैं उनकी मदद से लिखना है। तो ऊपर पेन तो दिया नहीं था, तो हमने क्या यहाँ पे यूज़ कर लिया, पेंसिल। आई राइट विथ माई पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई यूज़ एन इरेजर टू करेक्ट माई मिस्टेक। यदि आपसे कोई गलती हो जाती होगी तो उसे मिटाने के लिए आप क्या उपयोग करते हो, इरेजर का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो, इरेजर का उपयोग करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब वो जो मिस्टर राय हैं, ही यहाँ पे फिर से चले जाओ, किसकी बात कर रहा है, ही की, जो आपके टीचर है मिस्टर राय, वो आपको इंटरेस्टिंग यानी क्या होता है,
बहुत बोलना चाहिए, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो तो आपको इंटरेस्ट आता है ना, बहुत मज़ा आना बोलना चाहिए उसको। मज़ा आना एक मतलब थोड़ा शब्द हो जाएगा, मतलब आपको उसको देख के अच्छा फील होता है। तो ये स्टोरीज यानी कहानियाँ, ठीक है। यहाँ पे तो ही टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ, वो आपको इंटरेस्टिंग यानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है जिसको सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है। फिर आखिरी सेंटेंस क्या हो गया, आई लव माई टीचर वेरी मच, मतलब मैं अपने शिक्षक जो मिस्टर राय हैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वर्कशीट और हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको लगता है कि और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे शेयर करें, है ना। तो बच्चों, आज हमने वर्कशीट नंबर 117 को कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट के आंसर करेंगे। और इसे मतलब आइडियल देव क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है बच्चों।